वर्षा के पानी को संग्रहित कर सकता है, करने के लिए बनाएंगे स्टोरेज क्षमता 10 लाख लीटर होगी। ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में खूब चलता है। हमारे यहाँ तो इसलिए कि पानी का वाटर लेवल अभी इतना गहरा नहीं है, लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर चलता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे किसान को हम ऋण देने का भी काम करेंगे, उसकी भी सूची निकली है। और आपने देखा होगा 50,000 किसानों को सोलर से हमने उनका सोलर पंप देने का काम किया है। और अभी हमको 1 लाख मिलने वाला था, हमने उसको बढ़ा के 3,56,000 किया है। आने वाले समय में किसान को सोलर पंप भी मिलने वाला है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से किसानों को हमने उचित मूल्य दिया है, आगे हम बाजरे को भी एमएसपी पर लेने की बात कर रहे हैं कि बाजरे को भी, क्योंकि आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोटा अनाज श्री अन्न योजना के नाम पर जो देश में नहीं दुनिया में श्री अन्न जाएगा, उसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो वो राजस्थान को होगा। वो राजस्थान को क्यों होगा कि बाजरा, ज्वार, मोट, ये मक्का, ये सारी की सारी ऐसी फसलें जो मोटे अनाज के अंदर आती हैं, वो राजस्थान में होती है। चाहे वो कैर सांगरी हो, चाहे वो मोटा अनाज हो, ये राजस्थान में पैदा होता है। और ये राजस्थान में पैदा होता है तो दुनिया में ये जाएगा तो हमारे राजस्थान के किसानों का उन जिन्स का भाव बढ़ेगा। इसलिए राजस्थान के किसानों को फायदा होने वाला है। मौसम की मार से पीड़ित किसानों को राज्य भर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 1400 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। राज्य में करीब 9,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा किसानों के खेतों में 10,000 सौर ऊर्जा संयंत्रों, 41,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर तथा 44,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संयंत्र लगाए जाएंगे। राज्य के 47,000 किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को बिजली के बिलों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान भी हमने दिया है। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक बिजली में अनुदान देने का भी काम किया है। आपको पता होगा चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क 25 फरवरी 2024 से समाप्त कर दिया गया है। केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त फसली ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में 100 नई पैक्स का गठन एवं 51 महिला बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का पंजीकरण किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा सहकार से समृद्धि के माध्यम से के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्रों में विश्व के सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडार योजना चलाई जा रही है। इसके तहत प्रदेश में भंडारण क्षमता के लिए गोदाम प्रसंस्करण यूनिट बनाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत गमुड़ वाली पैक्स श्री गंगानगर में गोदाम प्रसंस्करण यूनिट में कस्टम हायरिंग केंद्रों की प्रारंभ किया गया है। किसानों को पशुपालकों को उनके द्वार पशु चिकित्सा सेवा कराने के लिए मोबाइल वेटनरी सेवा प्रारंभ की गई है। और जो डेली आपके यहाँ वेटनरी सेवा की आप देख रहे हैं, जिस तरह से वो गाड़ियां आती हैं और आपके द्वार आती हैं, किसान के द्वार वेटनरी गाड़ी की जो सेवा दी गई है वो भी पहली बार दी गई है। श्री अन्न के उत्पादन में जैसा मैंने आपको बताया, हमने बजट में 20,000 फार्म पौंड स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इन फार्म पौंडों का पूरा हो जाने पर 2,000 करोड़ लीटर वर्षा का जल संग्रहित होगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 20 के तहत 4 वर्षों में 20,000 गाँव में 11,200 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख जल संग्रहण ढांचे को तैयार किया गया है। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेशवासियों को ईआरसीपी की गारंटी दी है एवं ईआरसीपी संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को शामिल किया गया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आते ही किसानों को जिस तरह से अभूतपूर्व समझौते किए हैं, हमने प्रदेश को बिजली सरप्लस बनाने के लिए 2.24 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं।
और हमने किसानों से वादा किया है कि आने वाले 1.5 साल में हम किसानों को बिजली जो देंगे वो किसान अपनी मर्जी से दिन में बिजली लेगा। किसान जिस तरह से ऑफिस में जाने वाले कर्मचारी जाते हैं, हमारा किसान सुबह खेत में जाएगा, सुबह जाकर के बटन दबाएगा, शाम को 5 बजेंगे घर वापस आएगा और आराम से अपने बच्चों के साथ टीवी देखेगा, खाना खाएगा, फिल्म देखेगा। और रात को बिजली की चिंता 2 साल बाद हमारे किसान को नहीं करनी है। ये भी हम आपसे वादा करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, बिजली के मामले में सरप्लस होंगे। मेरे प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और किसान को दिन में बिजली मिलेगी तो किसान हमारा रात को अपने परिवार के साथ रह सकेगा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, साथ ही राजस्थान में हमारे किसान भाइयों द्वारा उगाए जाने वाले क्षेत्र में विशेष उत्पादन जीआई टैग दिलवाने में भी सक्रिय भूमिका का निर्माण किया जाएगा ताकि हमारे प्रदेश के किसानों को पहुंच अंतरराष्ट्रीय बाजार तक हो सके। यही नहीं, आज आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सभी से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र द्वारा संचालित हमारी किसान कल्याणकारी योजनाएं, आपकी अपनी राजस्थान में भी के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा भी संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ आप उठाएं। अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम इस प्रदेश के नागरिक है, हम इस देश के नागरिक है। हमारा नागरिक होने के नाते भी कुछ कर्तव्य है। हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं, हमारी प्रदेश सरकार की योजनाएं लगातार चल रही हैं। आपके माध्यम से तो अंतिम पंक्ति में हमारा कोई भी व्यक्ति, किसान भाई, मजदूर भाई खड़ा है, हमारी वो बहन कड़ी है जो इलाज के बिना परेशान है, कोई बीमार है, कोई कुछ भी है, हमारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आप इस प्रदेश के देश के नागरिक हैं कि आपको भी अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में ऐसा अगर कोई व्यक्ति दिखता है जिसको योजनाओं के लाभ से उसका जीवन ऊपर उठ सकता है, उसके उन योजनाओं से उनका लाभ मिल सकता है, तो उन व्यक्तियों को लाभ दिलाने का काम करें, उन योजनाओं को उनके द्वारा पहुंचाने का काम करें। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज मैं पुनः सभी मेरे किसान भाइयों को जो टॉप के अंदर इस बड़े पंडाल में बैठे हैं और हर जिले में जो किसान जुड़े हुए हैं, उन सभी किसान भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं और पुनः इस बात की बधाई भी देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और किसान के लिए काम करते हैं। आपने देखा होगा, सबसे पहले जब कार्यालय में गए थे तो सबसे पहले किसान सम्मान निधि पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साइन किए थे। अगर कैबिनेट में गए थे तो कैबिनेट में सबसे पहले उन गरीबों के लिए 3 करोड़ मकान बनाने की कैबिनेट ने मंजूर दी थी। ये हमारी सरकार या केंद्र की हो या राज्य की सरकार, हमारी सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए और महिला के जीवन को उठाने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग जिलों से भी जुड़े और यहाँ भी आए, मैं दिल की गहराइयों से हमारे सरकार की तरफ से आपके बीच में हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण आए, उनकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में आए। उन्हें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।